नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर की, सेंटेंसेस की। तो आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस है क्या और उनको हम कैसे बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंस का, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसके बाद ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसमें जो हमारा जो प्रेजेंट टेंस का होता है, इसमें इफ़ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या और आवश्यकता पड़ने पर एस या ई एस प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम प्रेजेंट क्लास भी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा फ्यूचर क्लास जिसको हम कहते हैं, उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग होता है बिल प्लस बिल का या शैल का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लस अदर वर्ड का इसमें प्रयोग होता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये प्रेजेंट क्लास को इफ क्लास भी बोलते हैं और ये फ्यूचर क्लास को मेन क्लॉज भी कहा जाता है। और इफ हमेशा ये जो है प्रेजेंट क्लास के साथ ही लगता है। तो यहाँ ये भी बताना है कि आपको प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट और नेम के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर टेंस में ही, सी, इट, यू, दे और एनी नेम के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो प्रेजेंट क्लास में आप आई, बी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ जो है आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि आप फ्यूचर में आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और शैल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि सजेशन देना हो या ऑफ़र देना हो या फिर नॉट श्योरिटी के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस टेंस में विल और शैल के यूज़ में लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो इसे सजेशन के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, क्या अब हम चलें? तो इसमें शैल का प्रयोग होगा, शैल बी गो नाउ। और ऑफ़र के लिए अगर हम बात करें तो मैं पेन दूँ, तो शैल आई गिव ए पेन। तो ये शैल का प्रयोग इसमें इस प्रकार से होता है। और अगर हम नॉट श्योर की बात करें तो इसमें एक सेंटेंस इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा, मतलब मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा। तो इसका जो सेंटेंस होगा, आई शैल कम टू योर शॉप। लेकिन अब इसमें मतलब श्योरिटी नहीं लग रही है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, लेकिन अगर मैं कहना है नहीं मैं आपकी दुकान पर आऊँगा ही, तो इसके लिए हम आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं, आई विल कम टू योर शॉप। और यहाँ पे एक प्रॉमिस भी हो जाता है कि मैं आपके यहाँ पे आऊँगा। आइए देखें कि आई बी के साथ विल का प्रयोग कब कब करते हैं। तो ये प्रॉमिस के समय करते हैं, कमांड के समय करते हैं, या थ्रेट के समय करते हैं, डिटर्मिनेशन के समय करते हैं, और कंपल्सन में विल का प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं और कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंस है हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म एस या ई एस या अदर वर्ड। फिर आपका फ्यूचर क्लास है जिसे मेन क्लास भी कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। तो हमारा पहला सेंटेंस है, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो इसका देखिए ट्रांसलेशन है, इफ़ ही रीड्स ही विल पास। तो यहाँ पे देखिए इफ़ का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है और इसमें एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो चूँकि ही के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ही रीड्स हो गया है। उसके बाद यहाँ फ्यूचर क्लास ही विल पास का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखिए, यदि वह पास करेगा तो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे तो के लिए हमने कॉमा का प्रयोग किया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यदि मैं कॉलेज जाऊँगा तो मैं पढ़ूँगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, इफ़ आई गो टू कॉलेज आई विल रीड। इसमें भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इफ़ का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट आई का प्रयोग किया गया है, उसके बाद गो का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद टू का प्रयोग किया गया है, कॉलेज अदर वर्ड प्लस फ्यूचर क्लॉज में यहाँ पे आई विल रीड
मतलब इफ़ आई गो टू कॉलेज आई विल रीड। तीसरा है यदि तुम खाना खाओगे तो तुम दौड़ोगे। तो इसका जो होगा उपरोक्त के अनुसार ही होगा, इफ़ यू ईट द फूड यू विल रन। कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसमें इफ़ सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और इसी प्रकार फ्यूचर क्लास में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो सेंटेंस हमारा यदि वह नहीं पढ़ेगा तो वह पास नहीं होगा। तो इफ़ ही डज नॉट रीड ही विल नॉट पास। यहाँ पे डज नॉट का जो संकुचित फॉर्म है उसको डजेंट भी बोलते हैं और विल नॉट को वॉन्ट भी बोलते हैं। तो पांचवें सेंटेंस पे आते हैं, यदि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इफ़ आई डोंट गो टू कॉलेज आई वॉन्ट रीड। तो नेक्स्ट है हमारा, यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम नहीं दौड़ोगे। इफ़ यू डू नॉट ईट द फूड यू विल नॉट रन। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो प्रेजेंट क्लास, इफ़ के बाद प्रेजेंट क्लास और उसके बाद प्लस फ्यूचर क्लास का जो प्रयोग किया जाता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फ्यूचर क्लॉज प्लस इफ प्लस प्रेजेंट क्लॉज। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट वही होगा, बस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद इफ आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब के साथ एस प्लस अदर वर्ड का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस हमारा यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस इंग्लिश को क्लॉज इधर से उधर हो जाएंगे। ही विल पास इफ़ ही रीड्स। दूसरा है, यदि मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा। आई विल रीड इफ़ आई गो टू कॉलेज। यदि तुम खाना खाओगे तो तुम दौड़ोगे। यू विल रन इफ़ यू ईट द फूड। इस तरह निगेटिव भी है स्ट्रक्चर के अनुसार, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो वह पास नहीं होगा। ही विल नॉट पास इफ़ ही डज नॉट रीड। यदि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। आई विल नॉट रीड इफ़ आई डोंट गो टू कॉलेज। छठा है, यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम नहीं दौड़ोगे। यू विल नॉट रन इफ़ यू डोंट ईट द फूड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नए नए टॉपिक बनाता रहता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ। आप घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको मिल जाए। और मैं फिर आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।